नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। गज़ा, हमास और इज़राइल, इन तीनों का जो जंग है वो आज 19 दिन हो गया और अभी तक को फैसला नहीं हो पाया है। दोनों तरफ से झड़पें चल रही है। तो लोग ये पूछते हैं कि मस्जिद अक्सा का क्या हाल बनेगा, क्या हाल होगा, ये पूछते हैं। जवाबन अर्ज है कि ये आपके सामने एक तस्वीर है। जितने यहूदी थे उसमें से बहुत सारे यहूदी अपने इज़राइल के घर को छोड़ छोड़ करके इन बस्तियों में, ये खेमा बस्तियों में आकर के बसे हैं। लाखों की तादाद में उनके लिए बस्तियां ये बसाई है और ये खेमा बस्ती है। इस तस्वीर का हासिल यह है कि जिस तरह गज़ा में फ़लस्तीनी लोग अपने मकान में आराम से नहीं है, खौफ और हरास के आलम में है, यहूदी भी खौफ और हरास के आलम में है। उनको भी इत्मीनान नहीं है। हालांकि इज़राइल इसलिए बसाया गया था ताकि पूरी दुनिया का यहूदी आए, अमन के साथ रहे, इत्मीनान के साथ रहे। लेकिन इन हालात के अंदर बहुत सारे तो चले गए और बहुत सारे जो हैं वो इन बस्तियों के अंदर हैं। आप इस तस्वीर को देखें। इसलिए जिस मकसद के लिए यहूदी इज़राइल को बनाया गया था वो अब बाकी नहीं रहा। वहां इत्मीनान नहीं रहा, सुकून नहीं रहा, परेशानी है, वहां हालात खराब हैं। दूसरी बात यह है कि जब अमेरिका और सारे लोग आए हथियार लेकर के, तो लोगों ने यह समझा कि 2-4 दिन के अंदर इज़राइल में अमन कायम हो जाएगा, फ़लस्तीनियों को भगा दिया जाएगा, वो वहां से चले जाएंगे और इत्मीनान की चीज हो जाएगी। लेकिन आज 19 साल हो गए, 19 दिन हो गए, इत्मीनान वहां नहीं है। दोनों तरफ से झड़पें जारी है। इनके पास हथियार तो बड़े बड़े हैं, लेकिन मुखालिफ के पास रॉकेट है और 2-4 रॉकेट अगर बरसा दिया जाए तो पूरा सुकून बर्बाद हो जाता है। और ये हो रहा है, वो रॉकेट बरसाते हैं इज़राइल पर और सुकून उसका खत्म हो जाता है। इसलिए ये भी इसका हल नहीं था। तीसरी बात यह है कि ये हो सकता है कि ये जो लाहौर लश्कर लेके आए हैं बहुत देर तक रहें और वो ये कहें कि हम अमन कायम कर देंगे, लेकिन हमें नहीं लगता है कि अमन कायम होगा। हुकूमत तो कायम हो सकती है, गजा खाली हो सकता है, अमन कायम होना मुश्किल है। इसलिए कि चारों तरफ अरब के लोग हैं। 2-4 तंजीम भी अगर खड़ी हो गई और घर के अंदर रॉकेट बना लिया और रॉकेट छोड़ दिया 2-4-10, तो इत्मीनान तो नहीं रहा ना यहूदियों को भी। इसलिए इत्मीनान और अमन जिसके लिए बनाया गया था वो अब मुझे 10-20 साल तक लगता नहीं है, पर मुझे नहीं लगता है बाकी दूसरों को लगे। ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात यह है कि मस्जिद अक्सा का वारिस कौन बनेगा। तो याद रखिए कि यहूदी हजरात जो भी हैं वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, उनकी पैरवी करते हैं, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, मरियम अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, उसकी पैरवी नहीं करते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी भी नहीं करते। वो ईसाई हजरात जो हैं वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तो मानते हैं, लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम यानी मूसा अलैहिस्सलाम, इन हजरात को वो नहीं मानते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं मानते। सिर्फ ये एक कौम है मुसलमान जो सबको नबी मानते हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम को भी, सुलेमान अलैहिस्सलाम को के रसूल मानते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को भी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी। तो चूंकि मुसलमान सारे नबियों को अपना बड़ा मानता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह, और उनके दीन पर चल रहा है। उन सारे नबियों का दीन में 2 खास बात थी। एक थी तौहीद, एक अल्लाह को मानना, और सारे नबियों में यह था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल मानना है। आखिरी रसूल, उसके पैगाम अगर आ जाए, दुनिया में आ जाए, तो उस पर अमल करना है। मुसलमान एक ऐसी कौम है जो सारे रसूलों को अपना बड़ा मानते हैं, हजरत इब्राहिम इस्लाम से लेकर के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और उनकी तौहीद उस पर वो चलते हैं। मस्जिद अक्सा अल्लाह के 3 मस्जिदों में से एक है। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी, इसमें नमाज पढ़ने की जिम्मेदारी उन लोगों को जो है जो सारे अंबिया बनी इसराइल के तौहीद पर चले और उनके दीन पर गोया के चले, उनका है। और ये सिर्फ इस्लाम के अंदर है। इसलिए मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मुसलमान ही इंशाअल्लाह अजीज में नमाज पढ़ेंगे और यही इनके वाले वारिस रहेंगे, और अब तक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा तज्जिया है अबू सलमान जमाली की। हो सकता है तज्जिया गलत भी हो, लेकिन है। आखिरी बात कह दूं कि जिस सुकून के लिए इज़राइल बनाया गया था वो सुकून नहीं है, खेमा बस्ती का आप उसको देख लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।